सभी बच्चों का स्वागत है। और आज हम राउल्ट के नियम से अपेक्षित अवनमन का जो व्यंजक है उसको अच्छे से समझने वाले हैं। इसके जस्ट पहले हमने अभी राउल्ट का नियम अच्छे से समझा है। यदि आपने नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है या फिर आई बटन पर चेक कर सकते हैं। तो क्लास 12th केमिस्ट्री की सारी प्लेलिस्ट आपको मिलेगी, जहां पे आप एक एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से तैयार कर सकते हैं। और साथ में पीडीएफ नोट्स के लिए आप हमारी वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं, जो कि है sandeepkharennotes.com। तो इस पर जाकर आप वेबसाइट पर पूरी पीडीएफ को अपने पास रख सकते हैं। आप चाहें तो प्रिंट भी निकलवा सकते हैं और पूरा नोट्स जो आप पढ़ रहे हो उसी आधार पर आपके नोट्स हैं। और ऐसे नोट्स हैं जिनमें आप बोर्ड परीक्षा में बहुत अच्छे अंक ला सकते हो। पूरा का पूरा आदर्श आंसर है, मैंने खुद अपने हाथों से बनाए हुए हैं। हैंड रिटन नोट्स आपको मिलेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं। राउल्ट का नियम तो हमने अभी अभी पढ़ा हुआ है। तो ये जो क्वेश्चन है आधा राउल्ट का नियम है, आधा खुद ये अपना है। तो अपेक्षित अवनमन का जो सूत्र है वो राउल्ट के नियम से ही आता है। तो मैं डायरेक्ट यहाँ से लिखना स्टार्ट करूंगा और साथ में मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूंगा कि ये इसका आंसर है, जिनका स्क्रीनशॉट लेकर आप खुद भी नोट्स बना सकते हो। और वेबसाइट के थ्रू प्रिंटेड नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। आपको वहां पे डाउनलोड कर लेना है और प्रिंटिंग की किसी भी दुकान पर जाकर आप उसको प्रिंट करवा के रख सकते हो अपने पास। ठीक है, तो ये है। या फिर आप खुद बनाना चाहो तो हाथ से लिख सकते हो। तो ये भी आपके सामने है, दोनों ऑप्शन मैंने आपके सामने रखे हैं। आप अगर अफोर्डेबल हैं तो पीडीएफ में करिए, नहीं तो यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों तरीके से। आपको ऐसा नहीं है कि नोट्स केवल वहीं पे मिलेंगे, यहाँ पे भी नोट्स आपको मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पे लेकिन आपको लिखना पड़ेगा खुद से। तो राउल्ट के नियम से अपेक्षित अवनमन का सूत्र व्युत्पन्न कीजिए, ये पूरा एक क्वेश्चन है। इसे डेरिवेशन भी आप बोल सकते हैं, छोटा सा डेरिवेशन है। लेकिन कैसे करना है एक एक चीज अच्छे से समझते हैं। तो चलो वापस चलते हैं पेज पर, फिर इस पर बाद में देखेंगे कि ऐसा हुआ है कि नहीं। बिल्कुल वैसा ही होगा और आपको अच्छे से बनने लगेगा। तो अगर हम बात करें राउल्ट के नियम की, तो राउल्ट नियम कहता है, देखो, कि किसी भी विलयन के यदि दो घटक होते हैं, तो मैं पहले वही बता देता हूँ। ठीक है, ये मान लो कोई बीकर है, अभी अभी तो आपने पढ़ा है, थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा। तो इसमें अगर विलायक भी है, विलेय भी है, विलायक भी है, विलेय भी है, इस तरीके से है अगर, तो राउल्ट ने बताया है कि विलायक का जो वाष्प दाब है वो उसके मूल प्रभाज के समानुपाती होगा, और विलेय का जो वाष्प दाब है वो उसके मूल प्रभाज के समानुपाती होगा। ये राउल्ट ने बताया है। तो अब इस चीज को हम इम्प्लीमेंट करेंगे यहाँ पे कि कैसे होगा। तो हम ये तो अब इसमें डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि काफी डिटेल में हमने राउल्ट का नियम पढ़ा हुआ है। तो आपका समय ज्यादा खराब नहीं करेंगे और डायरेक्ट यहाँ से लिखेंगे कि माना किसी विलयन की दो घटक मान लेते हैं, ए विलायक और बी विलेय। माना किसी विलयन के दो घटक ए विलायक एवं वी विलेय है। ध्यान से देखते जाना, एक एक चीज क्लियर होगी। वी विलेय है। ठीक है, अब हम यहां पे लिखेंगे विलायक ए का वाष्प दाब। पहले विलायक से शुरू करेंगे। ठीक है, विलायक ए का वाष्प दाब हम मान लेते हैं पी ए, जैसा कि हमने राउल्ट नियम में माना था। एवं मूल प्रभाज यहीं पे मान लेते हैं, एवं मूल प्रभाज इसका मान लेते हैं। मूल प्रभाज विलायक है ना, तो एक्स ए या जीटा ए, काय ए, जो भी आपको बोलना है। वाष्पदाब पी ए एवं मूल प्रभाज एक्स ए है। तथा अब विलेय के लिए भी ऐसा ही लिखेंगे, बिल्कुल सरल भाषा है। तथा विलेय बी का वाष्पदाब पी बी एवं
मूल प्रभाज, देखना है ध्यान से सूत्र कैसे आता है। मूल प्रभाज एक्स बी या जीटा बी है। बताओ इतनी भाषा आपको समझ में आई है कि नहीं। अब देखो, जैसे इतनी भाषा अगर आपको समझ में आ गई है तो अपन लिखेंगे विलायक के लिए राउल्ट नियम से। विलायक के लिए राउल्ट नियम से। राउल्ट नियम क्या कहता है कि विलायक का वाष्प दाब यानी पी ए उसके मूल प्रभाज के यानी एक्स ए के या जीटा ए के समानुपाती होगा। जितने ज्यादा विलायक के मूल होंगे उतना ज्यादा प्रेशर रहेगा उसके अंदर। इसी तरीके से विलेय के लिए भी हम लिख सकते हैं, लेकिन हम विलायक से करते हैं और जो आंसर आता है वो विलेय के लिए भी वही होता है। तो हम लिखेंगे पी ए समानुपाती एक्स से, समानुपाती हटा देंगे तो क्या आएगा, पी ए समानुपाती हटेगा तो एक बराबर का चिन्ह इंटू के इंटू एक्स। बताओ समझ में आया कि नहीं। ये हमने पिछले राउल्ट के नियम में किया था, पूरा यहां से लेके यहां तक, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम इसको थोड़ा सा सिलेक्ट करेंगे और इसकी साइज काफी ज्यादा बड़ी है तो आपको साफ साफ दिखे इसलिए। अब इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा सा छोटा कर देंगे, यहाँ पे लगा देते। क्वेश्चन भी हो गया छोटा, कोई दिक्कत नहीं, चल जाएगा। अब आप देख सकते हैं। इसको आगे से अब लिखते हैं, ठीक है। पी, अब इसको बना देते हैं समीकरण 1, ठीक है। पेन की थिकनेस को भी कम कर लेते हैं ताकि अच्छे से लिखे। अब यदि हम यहाँ पे लिखेंगे कि यदि एक्स ए बराबर, दिख रहा है ना साफ साफ, यदि एक्स ए बराबर 1 मोल हो तो मतलब एक्स ए कब 1 मोल होता है, जब उसमें विलेय बिल्कुल भी ना हो, विलेय एक्स भी 0 होगा तो पी ए किसके समानुपाती होगा, पी ए बराबर के। एक्स ए कितना रख दिया, 1। एक्स ए जब 1 रखेंगे तो पूरा समीकरण में पी ए बराबर के होगा। अब ऐसा क्यों हुआ है, जब हम एक्स ए बराबर 1 लेते हैं तो वो शुद्ध विलायक होगा, उसमें एक्स भी 0 होगा, क्योंकि हम जानते हैं, मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूंगा कि एक्स ए प्लस एक्स बी दोनों का योग कितना होता है, 1। अगर एक्स ए को ही हम 1 ले लेंगे तो इसका मतलब एक्स बी को 0 होना पड़ेगा, तभी तो आंसर 1 आएगा ना। तो एक्स भी 0 है मतलब विलेय है नहीं, विलेय के मूल प्रभाज है नहीं, विलेय के मूलों की संख्या उसमें है नहीं, मतलब विलायक शुद्ध है। तो हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं कि P0A बराबर के, क्योंकि जब एक्स ए बराबर 1 होता है तो विलायक शुद्ध विलायक होगा, उसमें विलेय नहीं होगा। वो शुद्ध विलायक का वाष्प दाब किससे दर्शाते हैं, पी नॉट ए से, बराबर क्या हो जाएगा, के। अब के का मान समीकरण 1 में रखेंगे, यहां पे तो लिखेंगे के का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 ये है, देखो पी ए लिखा है तो पी ए तो हमने जो कहते हैं लिखा। के की जगह पर क्या लिखेंगे, पी नॉट ए, तो यहां पे लिखेंगे पी नॉट ए इंटू एक्स ए, तो यहां पे लिख दिया इंटू एक्स। अब इसके बाद ये डेरिवेशन थोड़ा सा चेंज होता है, यहां तक तो राउल्ट का नियम ठीक था, इसके बाद होता है चेंज। अब वो चेंज क्या होता है मैं आपको यहां पे दिखाना चाहूंगा। देखो अभी मैंने आपको क्या बताया है कि एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर 1 होता है, तो यहां से एक्स ए का मान क्या होगा, ये एक्स भी इस तरफ प्लस में इस तरफ आ जाएगा तो 1 एक्स माइनस एक्स भी हो जाएगा, यहां से हम इसको साफ कर देंगे और ये देखो होगा कि नहीं होगा। मतलब यहाँ पे प्लस में एक्स भी था, उसका पक्षांतर यहाँ पे हो जाएगा, तो एक्स ए का मान होगा 1 माइनस एक्स बी। तो एक्स ए की जगह पर हम मान रख सकते हैं, तो हम लिखेंगे कि पी ए बराबर P0A ज्यों का त्यों, लेकिन एक्स ए की जगह पर लिखेंगे 1 माइनस एक्स बी, यहां से चेंजेस है इसमें।
वो पूरा राउल्ट का नियम है जो कि हम पढ़ चुके हैं, यहां से चेंजेस है। अब देखो पी ए बराबर P0A का गुणा इन दोनों संख्याओं में करेंगे, एक में भी करेंगे एक्स बी में भी करेंगे। तो P0A का एक में करोगे तो क्या आएगा, P0A माइनस लगा है तो माइनस लगा दो, P0A का गुणा एक्स बी में होगा तो आएगा P0A इंटू एक्स बी। बताओ समझ में आया है कि नहीं। अब ये माइनस का है पूरा इस तरफ ले जाओ तो ये बराबर के इस तरफ आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो P0A इंटू एक्स बी। ये पूरा माइनस का था, इस तरफ ले आए तो किसका हो गया, प्लस का। और ये जो प्लस का है इस तरफ आएगा तो माइनस का। तो ये तो ज्यों का त्यों ही रहा अपनी जगह पर, तो बराबर लगा के इसको ज्यों का त्यों लिखोगे P0A। और ये प्लस का इस तरफ आ गया तो माइनस का। फिर से समझ लो, ये चीज माइनस की थी, ये उस तरफ ले गए बराबर की, और ये चीज प्लस की थी, ये इस तरफ ले आए माइनस की हो गई। ये P0 ज्यों का त्यों है, बराबर के बाद P0, बराबर के बाद P0। बताओ समझ में आया कि नहीं आया है कि नहीं आया, बताओ। आगे बढ़े, यहां से हम एक्स वी का मान निकालेंगे, इसका मान निकालेंगे तो ये जो गुणाम है इसको बटे में ले आएंगे। तो एक्स वी बराबर क्या बचेगा, P0A माइनस PA और बटे P0A। और यही आपेक्षित अवनमन का सूत्र है। आपेक्षित अवनमन एक अणु संख्या गुणधर्म है, क्योंकि ये विलेय के, देखो विलेय का मूल प्रभाव है, विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है, तो उसे बोलते हैं ये एक अणु संख्यक गुणधर्म, मतलब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, जिसको आगे चल के पढ़ने वाले हैं। क्या होती है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, अणु संख्यक गुणधर्म क्या होते हैं, ऐसे गुणधर्म जो विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करे। तो विलेय के कणों की संख्या पर देखो कौन कौन निर्भर करता है, सबसे पहले तो ये आपेक्षित अवनमन, दूसरा होता है क्वथनांक उन्नयन, तीसरा होता है हिमांक अवनमन, और चौथा होता है परासरण दाब। ये चारों चीजें अब हमें पढ़ने वाले हैं आगे, लेकिन उसके पहले हम इसके न्यूमेरिकल करेंगे नेक्स्ट आने वाले क्वेश्चन में। तो अभी हमने इतना सीख लिया है, और यही आपेक्षित अवनमन का व्यंजक है। तो उसमें लिखा भी है आपेक्षित अवनमन का सूत्र। ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं। अब नोट्स देख लो एक बार कि ऐसा ही है कि नहीं। ये देखो नोट्स में आप ध्यान से देखो कि राउल्ट के नियम के आधार अपेक्षित अवनमन का सूत्र निकालना था। तो किसी विलयन में विलेय या विलायक का जो वाष्प दाब है वो उसके मूल प्रभाज के समानुपाती होता है। मूल प्रभाज के कैसा होता है, समानुपाती। राउल्ट का नियम है कि नहीं, बिल्कुल सर राउल्ट का ही नियम है, पहले पढ़ चुके हैं। अब देखो, माना विलयन के दो घटक हैं, ए विलायक और बी विलेय। देखो वही वही माना था ना हमने, ए विलायक और बी विलेय। विलायक का वाष्प दाब क्या माना है, Pa, और मूल प्रभाज क्या माना है, Xa। वही माना है कि नहीं, बताओ वही किया था कि नहीं। तथा विलेय का वाष्प दाब Pb और मूल प्रभाज कितना है, Xb। वही किया था बिल्कुल, विलेय के लिए B से दर्शाते थे, तो Pb हो जाएगा वाष्प दाब, मूल प्रभाज हो जाएगा Xb। तो राउल्ट का नियम क्या कहलाता है, Pa समानुपाती Xa। किसके लिए है ये, विलायक के लिए। विलायक के लिए हम कर देते हैं, विलेय के लिए बन जाता है। तो देखो हमने राउल्ट नियम किसके लिए लगाया, बताओ, विलायक के लिए। Pa समानुपाती Xa, समानुपाती हटा एक स्थिरांक आ गया K इंटू Xa। फिर लिखा यदि Xa बराबर 1 मोल हो तो Pa बराबर क्या हो जाएगा, K Xa की जगह पर 1 आ जाएगा। अब P0A, अब चूंकि Xa बराबर 1 कब होता है, जब शुद्ध विलायक हो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, P0A बराबर K। अब देखो Pa, अब मान रख देंगे K का मान समीकरण एक में, तो Pa से शुरू हो गया, K की जगह पर P0A आ गया, और Xa ज्यों का त्यों, बस Xa। अब इसके बाद ये डबल स्टेप लिख दिया है, कोई दिक्कत नहीं। Xa का जो मान है वो क्या होता है, 1 माइनस XB। कैसे, क्योंकि Xa प्लस XB बराबर क्या होता है, 1, तो XB का इस तरफ पक्षांतर कर लो, तो Xa बराबर क्या होगा, बताओ, 1 माइनस XB। देखो ये हो गया, तो Pa बराबर P0, इसका गुणा इसमें भी हुआ, इसका गुणा इसमें भी हो गया, तो P0A माइनस P0A इंटू XB। अब यहां से देखो इसको इस तरफ ले गए, इसको इस तरफ ले आए, वही चीज है जो समझी हुई, कोई दिक्कत नहीं।
तो मैंने आपसे बोला था स्क्रीनशॉट ले लेना, तो आपने स्क्रीनशॉट तो ले लिया होगा। तो फिर से दिखा देंगे एक बार, इसको मिटा देते हैं पहले, ताकि ये अंडरलाइन वगैरह मिट जाए, नोट्स नहीं मिटेंगे। ये देखो, तो अब आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेके पूरा समझ लीजिए और नोट्स में लिख लीजिए, नोट्स बनाते जाइए, अच्छे से पढ़ते जाइए। मेहनत, लगन और निरंतरता, तीनों चीजें अच्छे से पढ़ना है। और इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो कर लेना, ताकि वहां पे भी मैं आपको थोड़ा बहुत मोटिवेट करता रहूं, इन्फॉर्मेशन देता रहूं। और पीडीएफ में नोट्स चाहिए तो वेबसाइट जरूर चेक कर लेना, ठीक है। मिलते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में। अच्छे से पढ़ते रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। थैंक यू।